हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू तुम नंदों से जलती हो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अंकिता को गौरव ने फ़ोन करके बताया कि उसकी बहन यानी अंकिता की ननद को लड़का हुआ है। थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया है। अंकिता तुम फ़ोन कर लेना आशी को, इतना कहकर गौरव ने फ़ोन रख दिया। आजकल गौरव कुछ ज़्यादा ही बिजी थे अपने कामों में, क्योंकि घर की मरम्मत चल रही थी, इसलिए बार बार बाजार भागना पड़ता था उसे। अंकिता ने भी जल्दी से अपनी ननद आशी को फ़ोन करके बधाई दे दी। 3 दिन के बाद आशी के पति और उसके ससुर अंकिता के यहाँ आने वाले थे। रात को अंकिता की सास ने छोटे बच्चों के कुछ कपड़े अंकिता को दिखाए और पूछा कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, कल आएंगे तब देना पड़ेगा। तब अंकिता ने कहा उनके यहाँ हवन पर बच्चे को माँ के घर के कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर अंकिता ने उन कपड़ों में से ही जो अच्छे लगे वे बता दिए और एक पैकेट में डालकर उन कपड़ों को पैक भी कर दिए। अगले दिन अंकिता जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी। अंकिता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा 6 साल का था और छोटा 3 साल का था। अंकिता ने उन्हें भी तैयार कर दिया और खुद भी तैयार होकर रसोई के सारे काम करने लगी। क्योंकि उसकी सास तो कुछ करती थी नहीं, इसलिए हमेशा अंकिता को ही सब कुछ अकेले करना होता था। अंकिता ने खाने की सारी तैयारियां कर ली। अब बस मेहमानों के आने का इंतज़ार हो रहा था और थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ गए। अंकिता ने उनको चाय नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। चाय नाश्ते के बाद अंकिता की सास ने उसको दूसरे कमरे में बुलाया और कहा, देखो अंकिता, ये पैंट शर्ट कैसे हैं? सूट तो मैं बाद में दूंगी। अंकिता ने कहा, हाँ ये ठीक है। अंकिता के बताते ही उसकी सास ने सब पैंट शर्ट अलग अलग थैली में डाल दिए। कमरे से निकलते वक्त अंकिता ने देखा कि एक पॉलिथीन के ऊपर एक डिब्बा रखा है। अंकिता ने वह डिब्बा उठाया तो उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ कपड़े थे छोटे बच्चे के। तब अंकिता ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, ये तो वे कपड़े नहीं हैं जो कल रात को हमने निकाले थे। तब अंकिता की सास ने डब्बा उसके हाथ से खींच लिया और कहा, वे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं, अब यही वाले भेज दूंगी। अंकिता ने कहा, क्या पता ये दीदी को पसंद ना आए, वे वाले अच्छे थे, आप अपनी अलमारी में देख लो, मिल जाएंगे। तब उसकी सास ने कहा, नहीं यही भेज देती हूँ, वह बाद में भेज दूंगी। अंकिता ने आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और रसोई में चली गई। खाना वाना खाकर सब चले गए और अंकिता भी खाना खाकर सारा काम खत्म करने में लग गई। दोपहर में उसके बच्चे भी सो गए थे। अंकिता जब पानी लेने रसोई में गई तो उसने सुना कि उसकी सास उसकी ननद से बात कर रही थी। शायद आशी कुछ शिकायत कर रही थी उनसे। अंकिता को देखते ही उसकी सास ने अपने सुर बदल लिए और कहने लगी, मैं क्या करूं, जितना भी कर दूं उतना ही कम पड़ जाता है। अंकिता भी तो वही थी, उसको दिखाए थे मैंने वे कपड़े, इसने तो कुछ बोला नहीं। तब अंकिता ने अपनी सास के पास जाकर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, कपड़े पसंद नहीं आए क्या दीदी के ससुराल वालों को? तब अंकिता की सास ने कहा कि उसे बेटे के जोड़े पसंद नहीं आए, ऐसे कह रही है हल्के हैं। अंकिता ने भी हामी भरते हुए कहा, वैसे जो रात को पसंद करके रखे थे मम्मी जी, वह ज़्यादा अच्छे थे। उसकी सास ने झट से कहा, देख ले आशी, जब नहीं बोली अब बता रही है, तेरे से जलन तो है ही इसे। अंकिता को बहुत गुस्सा आया, फिर भी वह अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, आशी इसे अच्छा नहीं लग रहा, तेरे बेटा हो गया तो। अंकिता को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, सासू माँ, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब बातें बोलते हुए। और क्या नहीं किया मैंने आशी दीदी के लिए। मेरा आरव हुआ जब जब साड़ियाँ और सूट जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजे थे, मैंने सब दे दिए थे। अपने मायके का सेट तक उनको दिया, जिसमें कि मेरे जापे में कोई खास काम नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद भी आज तक वह जिस सूट या साड़ी पर हाथ रख देती है, मैं हमेशा वो सूट और साड़ी दीदी को दे देती हूँ।
और जब भी यहाँ रहने आती है मैं कभी भी उन्हें एक चम्मच तक उठाने नहीं देती हूँ। हमेशा उनका खाना बनाती हूँ और हमेशा उन्हें छोटी बहन की तरह माना है। तब अंकिता की सास ने बीच में बोला, कौन सा बड़ा एहसान कर दिया तूने। तब अंकिता ने कहा, कोई एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज है। आपकी 3 बेटियां हैं, मैंने कभी भी उनसे दुर्व्यवहार नहीं किया और तीनों को बराबर मान सम्मान दिया। उसके बाद भी इतना सब कुछ जहर आप भरती रहती हो मेरे खिलाफ उनके मन में। और सबसे अहम बात मम्मी जी, भगवान ने मेरे दोनों हाथ भरे हैं। पहले से ही शायद उसे पता था एक न एक दिन ये भी नौबत आ जाएगी, इसलिए उसने पहले ही मुझे किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा। और अगर भगवान न करे मेरी 2 बेटों की जगह बेटियां होती तो आप तो मुझे इस घर में जीने ही नहीं देती। भगवान ने मेरी गोद भरी है। माँ बनना किसी भी लड़की के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप जैसी छोटी सोच के इंसान लड़का और लड़की में भेदभाव करके लड़कियों को उनके ससुराल और समाज में रहना मुश्किल कर देते हैं। क्या होता अगर मुझे 2 लड़कियां हो जाती? शायद मैं तब ज़्यादा खुश होती, क्योंकि मुझे लगता है लड़के पैदा करके मैंने कोई पाप कर दिया है। हर बात पर आप मुझे सुनाती हो कि मुझे तो घमंड है कि मैं 2 लड़कों की माँ हूँ। मुझे कोई घमंड नहीं है मम्मी जी, ये सब आपके दिमाग की उपज है जिसे आप सब जगह फैला रही हो। अंकिता की आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे और वह बोलती जा रही थी। इतने में ही गौरव आ गया। उसने देखा कि अंकिता का रो रो कर बुरा हाल है। गौरव को देखते ही अंकिता की सास ने बोलना शुरू कर दिया, शर्म लिहाज तो है नहीं, जवान लड़वा लो कितनी भी। गौरव ने पूछा कि क्या हुआ मम्मी, अंकिता क्यों रो रही है? तब उसकी मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा कि कुछ नहीं, तेरी बहन आशी का फ़ोन था। उसकी सास को उसके बेटे के जोड़े हल्के लगे। आशी फ़ोन पर रोने लगी तो मैंने कह दिया कि अंकिता उससे चिढ़ती है, इसलिए क्योंकि उसने बताया नहीं कि जोड़े हल्के लग रहे थे। अंकिता ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मम्मी जी बात तो पूरी बताया करो। गौरव, मम्मी ने मुझे रात को कुछ जोड़े दिखाए थे जिनमें से मैंने अच्छे अच्छे 3-4 जोड़े निकालकर अलग करवा दिए थे और उन्हें पैक भी कर दिया था। जब सुबह जीजाजी और उनके पापा आए तब मम्मी ने वे जोड़े नहीं देकर कोई और जोड़े उनके साथ भेज दिए और मैंने उन जोड़ों को देखते हुए कहा भी था कि ये आशी को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन मम्मी नहीं मानी और सोने पर सुहागा अब कह रही है कि ये करके कि मैं आशी दीदी से जलती हूँ। उसके लड़का हुआ है तो मुझे सुहा नहीं रहा है। बस इतना कहकर अंकिता को फिर से रोना आ गया और वह बेहोश हो गई। गौरव ने उसे संभाला और डॉक्टर के पास लेकर गया। जब वह वापस घर आई तो उसके सास ससुर ड्राइंग रूम में ही बैठे थे और गौरव अंकिता को पकड़कर सीधा कमरे में ले गया। रात को अंकिता की ननद आशी का फ़ोन आया और उसने कहा, भाभी मुझे बहुत बुरा लगा जो मम्मी ने आपसे कहा। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ भाभी। मैं जानती हूँ भाभी, मम्मी हम दोनों की बनने देना नहीं चाहती है, पर भाभी मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों के रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आएगी। अंकिता ने कहा, नहीं दीदी, तुम माफ़ी मत मांगो और तुम खुश रहो, बस आराम करो और अपने बच्चे का ध्यान रखो। जब माँ खुश रहती है तभी बच्चा स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये सब चलता रहता है, तुम चिंता मत करना, अपना अच्छे से ध्यान रखना। जल्दी आएंगे हम तुमसे और नन्हे शैतान से मिलने। तब आशी ने कहा, भाभी तुम कितनी अच्छी हो, पर पता नहीं मम्मी तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार से को क्यों नहीं समझ पाती। और पूनम ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। आशी और अंकिता की फ़ोन की बातें अंकिता की सास दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन पछता भी रही थी कि इतनी अच्छी बहू मिलने पर भी वह उसकी कदर नहीं कर रही है। मन में उन्हें पता था कि वह गलत है, पर अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर अंकिता से माफ़ी मांग ले।